देखिए, अग्रवाल समाज अलवर के तत्वाधान में आज इस भवन का, शानदार भवन का निर्माण कर जो लोकार्पण किया गया है। और मैं तो समाज से यही कहूँगा, जिस तरह से महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं और उनका जो संदेश समाजवाद का, 1 रुपये और 1 ईंट, किसी भी समाज के गरीब व वंचित, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको आगे बढ़ाने का काम हमेशा इस समाज ने किया है। उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के लेसन से एग्जाम्पल लेते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि अग्रवाल समाज यहाँ अलवर का बहुत मजबूत है और आगे भी अपनी एकता बनाए रखते हुए सभी समाजों को, सभी 3600 कौमों को साथ लेते हुए इस शहर को, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तकनीकी शिक्षा में नया क्या नवाचार आपकी तरफ से? तकनीकी शिक्षा में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट घोषणा की है 2022-23 की, पूरे देश ने उस बजट को सराहा है और प्रदेश को जो सौगातें दी हैं, न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करना, रोजगार के साधन मुहैया कराना, किसानों को राहत देना, व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखना, व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना कर हमारे माननीय विधायक सुरेश मोदी को उसका अध्यक्ष बनाया जाना, तो मैं समझता हूँ और अलवर के लिए भी बहुत सारी सौगातें दी हैं। और पूर्वी राजस्थान विशेष रूप से मैं अलवर को भी पूर्वी राजस्थान में ही मानता हूँ कि पहली बार लग रहा है कि राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान का, राजस्थान के बजट पर जो है एक शेयर दिखाई दे रहा है। और मैं तो भरतपुर संभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकता हूँ कि जो घोषणाएं दी हैं और अलवर में भी बहुत सारे काम जो हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों पे यही कहना चाहूँगा। जहाँ तक तकनीकी शिक्षा का है तो हमने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया। हमने सारे जो सोसाइटी मोड पे कॉलेज चल रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया है यूनिवर्सिटीज़ के। उनकी एक समस्या थी वहाँ के कार्मिकों की, उस समस्या का समाधान किया है और नवाचार लेते हुए, व्यवहारिक कोर्सेज को फ्रेम करते हुए और इंडस्ट्रीज़ का नॉमिनेशन बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट बॉडीज़ में, जिससे उनका इनपुट हमें मिले और उसी के आधार पर सिलेबस और पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, जिससे हमारे बच्चों का प्लेसमेंट का काम अच्छा हो सके। उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और टेक्निकल जहाँ तक एजुकेशन सवाल है, एक राजीव गांधी सेंटर खोला जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा फिनटेक यूनिवर्सिटी हम जोधपुर में खोल रहे हैं, जो देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो स्टेट गवर्नमेंट खोल रही है, जिसमें जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है इसके पाठ्यक्रम, हम कोडिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल एनालिटिक्स की बात करते हैं, डाटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, डाटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो सारे कोर्सेज वहाँ डिजाइन करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। विपक्ष के पारदर्शिता से परीक्षा हो, मैं आपके माध्यम से उसको जवाब देना चाहता हूँ। जब बीजेपी का शासन था, 3-4 पेपर लगातार आउट हुए थे और उन्होंने केवल थाने पर एक इंक्वायरी FIR लॉन्च करा के इतनी समझ ली थी। ये सरकार हमारी संवेदनशील है, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जो भी आरोपी है उसको पकड़ा गया है और एजेंसीज काम कर रही हैं। अब वो तो क्या है कि क्या करें, इसलिए और जितना रोजगार युवाओं को जो दिया गया है, 1.25 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है, 1 लाख और बढ़े जाएंगे। आप बीजेपी शासन का आप डाटा निकलवा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पारदर्शिता के नाम पर जब CBI की जांच की मांग की जा रही है तो CBI की जांच क्यों नहीं की जा रही? सरकार क्या हमारी एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं? हम अपनी स्टेट की एजेंसीज पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? आपने तो जब पेपर आउट हुए थे आपके टाइम में, इवन स्टेट एजेंसीज को इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि आपके लोग फंस रहे थे। और वासुदेव देवनानी जी पर मैं आरोप लगाता हूँ, उन्होंने बेटियों का, जो बेटी के मार्क्स बढ़वाने के लिए क्या काम किया था। पारदर्शिता बालिकाओं की बात है, अलवर कलेक्टर बालिकाओं के बारे में शब्द बोलते हैं, कलेक्टर को यहाँ रखा जाता है, तो क्या ये संवेदनशील सरकार? किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई भी ये अधिकार नहीं है किसी बालिका के लिए या किसी के लिए भी कोई इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाए। एक महीने से कलेक्टर छुट्टी पर है, क्या संवेदनशील सरकार देगी? अलवर में नगर परिषद चेयरमैन का पद खाली है, UIT चेयरमैन का पद खाली है, तो जनता परेशान हो रही है। नहीं, जनता को परेशान नहीं होने देंगे। नगर ऐसा कोई पद खाली नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। और जहाँ तक कलेक्टर का सवाल है, जो मुझे जानकारी मिली, जो मैंने ADM से पूछा, वो मेडिकल लीव पर है, सर्वाइकल की उनकी प्रॉब्लम हुई है, जो ऑपरेशन होना है। तो ये तो कई बार प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। ACP में नाम दर्ज है, इसलिए छुट्टी पर माना जा रहा है। ये मुझे जानकारी नहीं। एक अहम सवाल कि अलवर शहर है, बजट की आपने बात की, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लगातार बजट में बड़ी बड़ी बात हो रही है, अमृत योजना लाए जाने की बात हुई, उसके बावजूद भी आप अलवर का हालात देखें तो हर दिन यहाँ जाम लगता है, उसको लेकर कोई प्रयास? देखिए, मैं तो अलवर में घुसा हूँ, मुझे सबसे अच्छा शहर लग रहा है। मैं अपने भरतपुर से तुलना करूं तो ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल नकारता हूँ। अलवर सुनिए, में जो जाम लगते हैं वो सब आरोप है। देखिए, नहीं, जाम, देखिए ये जाम जो है एक अलग है। नहीं, जाम जो है ये तो कई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी होता है और पानी की समस्या को लेकर आम पब्लिक सड़क पर आपको ध्यान होगा, जब 2019 का चुनाव हो रहा था, 2018-19 का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे अजमेर में
चित्तौड़ में। क्या घोषणा की थी उन्होंने कि माननीय वसुंधरा जी ने जो योजना बनाई है ECRP की, ईस्टर्न कैनाल रिसर्च प्रोजेक्ट की, उसको अगर हमारी सरकार आ गई तो हम जो है इसको राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत कराएंगे। 13 जिले, ठीक है, और 13 जिले जवाब मांग रहे हैं मोदी जी से, और आपके माध्यम से आप भी जवाब मांगिए मोदी जी से